साधना, अनुष्ठान, पूजा पाठ के क्षेत्र में अपना अनुभव सबसे बड़ा होता है। खुद के अनुभव को ही हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारा प्रयास होता है अक्सर अपने वीडियो में साधना आदि से संबंधित के विषय में, साधना आदि के संबंध के विषय में, कि हम आपको व्यक्तिगत और वास्तविक अनुभव देने की कोशिश करें। किसी भी दूसरे व्यक्ति का लिखा हुआ या बताया हुआ ज्ञान या अनुभव हमारे काम का नहीं होता, क्योंकि हम सबके अनुभव अलग होते हैं। हमारा भी अनुभव आपके बहुत काम का नहीं होगा जब आप खुद साधना करेंगे। हर व्यक्ति का अपना अनुभव अलग होता है, आपका अनुभव भी अलग होगा। गंभीर पूजा अनुष्ठान जब भी आप करेंगे, जब आप कोई भी मंत्र जपते हैं या किसी भी अनुष्ठान को करते हैं या कोई भी साधना सिद्धि का प्रयास करते हैं, तो अक्सर होता यह है कि आपका अनुष्ठान संकल्प के दिनों तक पूरा हो जाता है, पर आपकी समझ में नहीं आता कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं, आपकी साधना सफल हुई या नहीं। हम अपने अनुभव के आधार पर और शास्त्रों में लिखे हुए ज्ञान के आधार पर कुछ बातें आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे लक्षण और संकेत बता रहे हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपकी साधना सफल हुई या नहीं, आपका अनुष्ठान फलदायी हुआ या नहीं, आपका मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं। हम अपने ज्ञान के आधार पर आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि आपका अनुभव इससे अलग हो, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है। हम अपने इस अलौकिक शक्तियाँ चैनल पर साधना, अनुष्ठान, पूजा पाठ, शक्तियों, सिद्धियों से संबंधित विषय और पोस्ट वीडियो लगातार देते आ रहे हैं, ताकि लोगों को इससे लाभ मिल सके और वह आगे बढ़ सके, सफलता पा सके, जीवन को सुखी बना सके। क्योंकि हम स्वयं एक साधक हैं, अतः इनका हमें व्यक्तिगत अनुभव है। हमारा यह प्रयास भी उसी की एक कड़ी है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मंत्र सिद्धि या साधना सिद्धि के शास्त्रों के अनुसार क्या लक्षण है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारा इस संबंध में व्यक्तिगत अनुभव क्या है और हम क्या मानते हैं। आप अपने अनुभव से इन्हें कसें, अपनी कसौटी पर आप अपने अनुभव को ही वरीयता देंगे। शास्त्रों के अनुसार मंत्र सिद्ध होने का सबसे मुख्य लक्षण तो यही है कि साधक के मनोरथ की पूर्ति हो जाए। साधक की जिस समय जो अभिलाषा हो वह तुरंत पूर्ण होते दिखलाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि मंत्र सिद्धि हुई है। मंत्र के सिद्ध होने से मृत्यु भय निवारण या निराकरण, देवता के दर्शन के साथ वार्तालाप, मंत्र के भयंकर शब्द सुनाई पड़ना आदि लक्षण भी दिखाई देते हैं। जिस साधक को मंत्र की संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह देवता के दर्शन कर सकता है, मृत्यु का निवारण कर सकता है, परकाया प्रवेश कर सकता है, चाहे जिस स्थान में प्रवेश कर सकता है, आकाश मार्ग में उड़ सकता है, खेचरी देवियों के साथ मिलकर उनकी बातचीत सुन सकता है। ऐसा साधक पृथ्वी के अनेक स्तरों को भेद कर भूमि के नीचे के पदार्थों को देख सकता है। ऐसे महापुरुष की कीर्ति चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। उसे वाहन, भूषण आदि समस्त सामग्री प्राप्त होने लगती है और वह बहुत समय तक जीवित रह सकता है। वह राजा और अधिकारी वर्ग को प्रभावित कर सकता है और सब तरह के चमत्कारी कार्य करके सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसे सत्पुरुष की दृष्टि पड़ते ही अनेक प्रकार की व्याधियों और विषों का निवारण हो जाता है। वह सर्व शास्त्रों में पारंगत होकर 4 प्रकार का पांडित्य प्राप्त करता है। वह विषय भोग के प्रति
वैराग्य धारण करके केवल मुक्ति की ही कामना करता है, उसमें सर्व प्रकार की परित्याग की भावना और सबको वश में करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वह अष्टांग योग का अभ्यास कर सकता है, विषय भोग की इच्छा से दूर रहता है, सर्व प्राणियों के प्रति दया रखता है और सर्वज्ञता की शक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार का सांसारिक वह वैभव, सब प्रकार का पारिवारिक सुख और लोक में यश उसे मंत्र सिद्धि की प्रथम अवस्था में ही प्राप्त हो जाते हैं। यह शास्त्रों में लिखा गया था। मंत्र सिद्धि के विषय हम जो अनुभव करते हैं, हमारे अनुसार यह केवल उच्च महाविद्या यानी कि 10 महाविद्या, 9 दुर्गा और त्रिदेवियों, त्रिशक्तियों, त्रिदेवों के विषय में पूर्ण संभव है, क्योंकि उनके पास ही वह शक्ति है कि इतना कुछ सब कुछ वह दे सके। अब हम शास्त्रों के अनुसार बताए हुए और भी बातों को कहते हैं। यह है कि योग सिद्धि और मंत्र सिद्धि में कोई भेद नहीं है। साधक दोनों प्रकार के साधनों का उद्देश्य एक ही है और साधक केवल साधना से इनको पा सकता है। चाहे योग मार्ग का साधक हो या मंत्र मार्ग का साधक हो, दोनों अंततः शक्तियां समान पाते हैं। वास्तव में जो साधक जिस किसी विधि से मंत्र की पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो उसके प्रभाव से वह स्वयं शिव तुल्य हो जाता है। कहा गया है, सिद्ध मंत्रस्तु यह साक्षात सह शिवो नात्र संशय। मंत्र साधक को शास्त्र में बतलाई किसी भी पद्धति का अवलंबन करके मंत्र सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए और जीवन मुक्त होकर शिव सायुज्य अथवा निर्वाण मुक्ति प्राप्त करना अपना लक्ष्य रखना चाहिए। युगावतार भगवान रामकृष्ण परमहंस ने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपने अनुभव अन्य साधकों को बतलाया था। दीक्षा में प्राप्त हुए मंत्र का जप अथवा अपने किसी इष्ट देव का जप करने से सब प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। एकाग्रचित्त मन और प्राण को एक करके जप करना चाहिए। इष्ट देव के नाम रूपी मंत्र का जप करते करते समुद्र में डूब जाओ, बस तुम भव सागर से पार हो जाओगे, ऐसा कहा जाता है। मंत्र में कई अवयव होते हैं और उनकी ऊर्जा अलग भी हो सकती है। मंत्र शक्ति वह तालबद्ध, समयबद्ध, क्रमबद्ध, अनुशासनबद्ध और विधानबद्ध ध्वनि विज्ञान है जो प्रकृति को, वस्तुओं को, परिस्थितियों को, वातावरण को और ब्रह्मांड को प्रभावित रखने की पूर्ण क्षमता रखता है। शास्त्रों के अनुसार जब मंत्र साधक के भूमध्य या आज्ञा चक्र में अग्नि अक्षरों में लिखा दिखाई दे तो मंत्र सिद्ध हुआ समझना चाहिए। जब बिना जप किए साधक को लगे कि मंत्र जप अनवरत उसके अंदर स्वतः चल रहा है, तो मंत्र की सिद्धि होनी अभीष्ट है। साधक सदैव अपने इष्ट देव की उपस्थिति अनुभव करे और उनके दिव्य गुणों से अपने को भरा समझे तो मंत्र सिद्ध हुआ जाने। शुद्धता, पवित्रता और चेतना का ऊर्ध्व गमन का अनुभव करे तो मंत्र सिद्ध हुआ जाने। मंत्र सिद्धि के पश्चात साधक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति होने लग जाती है। मंत्र सिद्धि के कुछ लक्षण और हैं। आरंभ में साधक को मन, मंत्र एवं देवता की पृथक पृथक प्रतीति होती है, किंतु मंत्र सिद्धि होने पर, इस त्रिपुटी का नाश होने पर इन तीनों में केवल
इष्ट देव का स्वरूप ही दिखलाई पड़ता है। इस स्थिति में साधक, साधन व साध्य, इन तीनों में कोई भेद ही नहीं रह जाता। इस अवस्था को प्राप्त होते ही साधक रोमांचित एवं स्तब्ध हो जाता है। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। मन एवं मंत्र के देव में विलीन हो जाने पर साधक समाधिस्थ हो जाता है और ऐसा साधक महाभाव को प्राप्त कर लेता है। यही मंत्र साधना का अंतिम फल है। अब हम आपको अपने अनुभव की कुछ बातें बताते हैं। हम नहीं मानते कि मंत्र जप के समय उबासी आना, सर का भारी होना, किसी चक्र अथवा आज्ञा चक्र या भौहों के मध्य स्पंदन होना, भार महसूस होना मंत्र सिद्धि के लक्षण हैं। हम नहीं मानते इनको। इनसे यह नहीं समझना चाहिए कि मंत्र सिद्धि हो गई। मंत्र जप के समय शरीर भारी होना भी मंत्र सिद्धि का लक्षण नहीं है। न ही पूजा समय या साधना समय किसी का आभास होना ही मंत्र सिद्धि का लक्षण है। यह सब कई अन्य कारणों से भी हो सकता है। आपके साथ जुड़ी नकारात्मकता के कारण भी हो सकता है। आपका शरीर मंत्र और ऊर्जा के अनुकूल नहीं है, तब भी यह हो सकता है। आपके साथ नकारात्मकता जुड़ी हो अथवा आपका शरीर भिन्न ऊर्जा युक्त हो, तब कोई मंत्र शुरू करने पर आपके शरीर पर भार महसूस हो सकता है। कुछ दिन बाद भी ऐसा हो सकता है। गहरी नींद महसूस हो सकती है। उबासी, जम्हाई आ सकती है। इससे यह न समझें कि मंत्र सिद्ध हो गया। आज्ञा चक्र या किसी चक्र पर स्पंदन विशेष ऊर्जा सक्रियता का लक्षण है, न कि मंत्र सिद्धि का। रीढ़ का कंपन या ऊर्जा प्रवाह यह तो बताता है कि ऊर्जा सक्रियता बढ़ी है, किंतु मंत्र सिद्ध हो गया इससे साबित नहीं होता। मंत्र सिद्ध हो जाने पर यह सब होता ही नहीं, शरीर सामान्य हो जाता है। यह तो मंत्र के शुरू होने पर होता है। ऊर्जा प्रवाह आने पर, धनात्मक सकारात्मक ऊर्जा आने पर यह होता है। हमारा मानना है कि आप मंत्र तब सिद्ध मान सकते हैं जब मंत्र आपके अवचेतन में बैठ जाए, अर्थात जब वह मंत्र आपके स्वप्न में चलने लगे, अर्थात जब मंत्र का प्रयोग आप स्वप्न में करने लगे, तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। किसी बुरी शक्ति या किसी कार्य विशेष के लिए आप स्वप्न में जिस मंत्र का प्रयोग करते हैं, वह मंत्र सिद्ध हुआ समझ लीजिए। कोई देवी देवता आपको स्वप्न में जो मंत्र दे, उस मंत्र को आप जागृत और सिद्ध समझ लीजिए। कोई महापुरुष या आपका गुरु या कोई पूर्वज अगर स्वप्न में कोई मंत्र दे, तो आप उसे सिद्ध नहीं पर जागृत मान लें। उसके जप से आपको निश्चित और त्वरित सफलता मिलेगी। इसका जप जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही इससे यह भी संकेत मिलता है कि आप पहले के जन्मों में भी साधक रहे हैं और मंत्र का आपसे संबंध है। कोई शक्ति आपसे जुड़ी है और आपको जप करना चाहिए। यह अवचेतन की क्रियाएं हैं, अवचेतन आपको बताता है। हमारे अनुभव के अनुसार किसी मंत्र को आप तब सिद्ध माने जब उस मंत्र से आपके सभी कार्य पूर्ण होने लगे। कोई कार्य जितने प्रतिशत पूर्ण हो, उससे आप उस मंत्र की सिद्धि की शक्ति का अवलोकन करें, उसकी तुलना करें और शक्ति का आकलन उसी के आधार पर करें। इसके लिए आपको बड़े छोटे दर्जन भर लक्ष्य पर मंत्र का प्रयोग कुछ कुछ दिन करके तब उनका समग्र आकलन करके देखना चाहिए, न कि मात्र एक ही कार्य की सफलता से आप पूर्ण सिद्ध मान लें। आपका मंत्र मात्र कुछ दिन के जप पर ही कोई कार्य पूर्ण कर दे तो आप उसे सिद्ध मान सकते हैं, किंतु उससे संबंधित शक्ति भी पूर्ण सिद्ध हो गई, यह जरूरी नहीं होता। शक्ति की सिद्धि का विज्ञान मंत्र से थोड़ा भिन्न होता है। जब शक्ति सिद्ध हो तब यह जरूरी नहीं कि मंत्र से आप चलें, फिर वह आपकी सामान्य भाषा और भावना से भी चलने लगती है और आपके कार्य पूर्ण करने लगती है। यह सब तकनीकी विज्ञान है
जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, जिसे गुरु लोग अपने शिष्यों को सिखाते हैं। अगले लेख में, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंत्र क्या होते हैं, इनका विज्ञान क्या होता है, इनकी रचना कौन कर सकता है, यह कैसे गति करते हैं, मंत्र की ब्रह्मांड में गति क्या होती है, किस माध्यम से होती है, मंत्र सिद्धि के लिए क्या आवश्यक है, मंत्र सिद्धि होती कैसे है, मंत्र सिद्धि का विज्ञान क्या है। हालांकि इस विषय पर कुछ लेख और वीडियो हमने पहले भी प्रकाशित किए हैं, किंतु इन्हें हम और विस्तार से समझाएंगे अगले क्रम में। मंत्र के समस्त सूत्र तो गुरु ही बताता है, अतः पूरी तकनीकी हम भी सार्वजनिक नहीं कर सकते, केवल अपने शिष्यों को ही बता सकते, किंतु व्यवहारिक बातें हम समझाएंगे अगले क्रम में। इन सबको हमने अपने ब्लॉग और वेबसाइट पर पहले से प्रकाशित कर रखा है, जिन्हें आप लिखित रूप में हमारे ब्लॉग tantricsolution.blogspot.com और हमारे वेबसाइट www.alokik-shaktiyan.xyz पर पढ़ सकते हैं। नमस्कार।